रिक्वेस्ट करूंगा आपके तमाम लीडर से, नया साल है और ये मोबाइल पे मैसेज हमारे पास आपके पास आता रहेगा, प्लीज स्विच ऑफ द फोन। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मोबाइल को स्विच ऑफ करें, नहीं तो साइलेंट करें, बिकॉज आगे 1 से 1.5 घंटा का जो सेशन है हमारा, मेरी आवाज इस तरह से क्लियर है? 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन है उसमें हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे गुरुदेव महागुरु लोग हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने अचीवमेंट के दम पे हम लोग को आज कुछ न कुछ सौगात देंगे, नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिसके दम पे 2023 का आगाज होगा। और हम सभी लोग इस बात की गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का पक्का सबूत है, इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए आज बिना कोई पिकनिक मना के इस हॉल में उपस्थित हैं। राइट यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर लें। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ देर के लिए नजरअंदाज करें। तैयार है इसके लिए? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग साइलेंट होकर बैठ जाए, प्लीज रिलैक्स होकर बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जिंदगी में हम लोगों ने हाई रिस्क को अपनाया है और हाई रिस्क से सफलता पाने की हम लोगों ने जिद ठान लिया है। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, मैं सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आया, मैं भी सीखने के लिए आया, लेकिन सीखना कहते हैं दोस्तों एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। राइट? अगर आप सुनने के लिए अगर इच्छुक हैं तो आप कल गेट में यहाँ पे बोल भी सकते हैं। इसलिए लिसनिंग मूड में रहे, सभी लोग प्लीज साइलेंट होके सब कुछ को भुला के आप कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़े। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लीडर्स हैं जो अपनी अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने वाले हैं। आर यू रेडी फ्रेंड्स? लेकिन दोस्तों एक चीज और कहूंगा कि आज नया साल का पहला दिन है तो हम लोग जोश और जुनून में रहेंगे। रेडी हैं? yes, और मैं एक लाइन में आपको बोल दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार होता है दोस्तों, वो जोश का बिजनेस है, वो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, वो पागलपन का बिजनेस है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट, आपके अंदर जोश, आपके अंदर पागलपन, जुनून अगर नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया सिस्टम में हो जाएंगे, आपकी कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए आपको आपके अंदर पागलपन लाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। तैयार है? सभी लोग एक बार जोरदार तालियां। मैं एक शायरी लिख के लाया हूं, सुनना चाहेंगे? लिख के लाया, सुनना चाहेंगे? ताली बजेगी मेरे लिए? अभी नहीं, बोलने के बाद। ये आगाज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, ये आगाज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल का खिला देंगे तुम आओ तो सही, शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उजला लेंगे तुम आओ तो सही। थैंक यू सो मच। और इस ट्रेनिंग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। आर यू रेडी? इजाजत है? हाथ खड़ा करें, सब तैयार हैं? थैंक यू दोस्तों। हम सभी लोग जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, सही है? और हाई रिस्क में हम लोग अगर काम करने के लिए आए तो हमारा मकसद पैसा कमाना है। रेडी? सही बोल रहा हूँ? अभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर चाय कॉफी भी आ जाता है, कोई भी अगर डिश आ जाता है तो उसके ऊपर नजर आप न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तैयार है सब लोग? कॉपरेट करेंगे क्योंकि इसके बाद डिनर भी हमारा लेनी, ठीक है? एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करूंगा आज से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का। हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये बात बताने की आवश्यकता नहीं। एक कहानी एक छोटे से गांव का, मैं देखना चाहता हूँ कि साइलेंट है या बाहर बज रहा है? एक कहानी छोटे से गांव की और एक राजा की कहानी। मैं इस कहानी से क्या संदेश देना चाहता हूँ, आप बाद में इसको जरूर एनालिसिस करेंगे कि पैसा में कितनी पावर होती है, ये बात आपको इस कहानी से साबित हो जाए। एक कहानी छोटी सी एक गांव की है। एक राजा होता है, उस राजा ने अपने गांव में एक मंदिर का निर्माण किया और इसमें एक पंडित को बहाल।
आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? सभी लोग? एक राजा अपने गांव में एक मंदिर का निर्माण करता है और एक पंडित को उसमें नौकरी देता है, बहाल करता है, और उसका कहना होता है कि आप यहाँ पे अपना ड्यूटी निभाएंगे, आपका टोटल परिवार का जो खर्च है इस राजमहल से आपको मिलेगा। और वो जो पंडित है अपने निष्ठापूर्वक भाव से उस मंदिर की निगरानी करता है, उसमें आए हुए लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति देता है। लेकिन एक नियम है उस मंदिर में कि शाम के 7 बजे के बाद वो मंदिर का पट जो है बंद हो जाता है। चाय पीते हुए एंजॉय करेंगे, फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। और मैं आपको बता दिया हूँ पहले कि मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि हम सभी लोग एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, उस मंदिर के पुजारी को ड्यूटी दिया गया कि जो भी पूजा करने के लिए आएंगे, आपका काम इस पट को खोल के सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक आप खोल कर रखेंगे और सभी लोग का दर्शन कराएंगे। और जो मंदिर था वो भगवान विष्णु का मंदिर था। राजा प्रत्येक दिन शिकार के लिए निकलता था अपने जंगल की ओर अपने सिपाहियों के साथ। नित्य प्रतिदिन उसका टारगेट था, रूल था, नियम था कि मंदिर में जाता, जंगल में जाता शिकार करने के लिए, और शिकार के बाद लास्ट में हेलो यस ध्यान है आपका यहाँ पे? Yes. आपस में बातचीत ना करें। नया साल का मुबारक आप रात तक दे सकते हो और एक पूरे जनवरी महीना चलता है ना? Yes, sir. इसलिए अभी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे रहें। और हर दिन वो मंदिर से शिकार करके जंगल से मंदिर आता था और दर्शन करता था। एक दिन उसको लेट 7 बजे से ऊपर हो गया और वो आया, और उस पुजारी ने, क्योंकि नियम इतना सख्त था कि उस पुजारी ने उस राजा के लिए गेट पट जो है खोलने से मना कर, ताकि राजा साहब ने मजबूर हो अपने वचन से कि मैं 7 बजे के बाद किसी भी नागरिक के लिए, चाहे उससे राज का राजा हो या नागरिक, मैं गेट पट नहीं खोल सकता, माफ कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया राजा, फिर भी वो पुजारी नहीं माना। राजा को लौटना पड़ा, जबकि वही राजा ने उस पंडित को नियुक्त किया था उस मंदिर में। लेकिन उस राजा को लौटना पड़ा उस पंडित के सब निर्देश के अनुसार। एक दिन उस मंदिर में दूसरे स्टेट के राजा, दूसरे राज्य के राजा पहुंचे दर्शन करने के लिए, और शाम के 7 बजे के बाद, और रिक्वेस्ट किया उस पुजारी से कि मुझे दर्शन करना है भगवान विष्णु का, आप पट खोलो। मंदिर में जो पुजारी था उसने कहा कि सर नहीं साहब, ये 7 बजे के बाद मंदिर का गेट बंद हो जाता है, पट बंद हो जाता है, मैं नहीं खोल सकता, मैं वचन बंद, ये रूल है इस मंदिर में। बहुत रिक्वेस्ट किया राजा ने, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत विनती किया, फिर भी मंदिर का पुजारी नहीं माना। लास्ट में उस राजा ने अपने बदन के ऊपर जो आभूषण था, सोना और चांदी, उसको उतारा और उस पुजारी को दिया और कहा ये आप मेरी तरफ से उपहार ले लो, लेकिन मुझे आज दर्शन करा दो, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया, मैं हर रोज नहीं आ सकता आपके राज की तरफ, क्योंकि मैं दूसरे राज से। उस पुजारी को एक चीज लगा, नहीं इतना सारा आभूषण मुझे मिल रहा है, अचानक क्या फर्क पड़ता है, एक बात 1 मिनट के लिए रूल तोड़ दे। और उस पुजारी ने उस मंदिर के पट को खोला, उस राजा को दर्शन करा। बगल में कुछ लोग इस घटना को देख रहे और ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस पंडित को बुलाया अपने महल में, राज दरबार में, और अपने तमाम मंत्रियों के साथ गुफ्तगू करना शुरू किया। गुफ्तगू का मतलब बातचीत करना शुरू किया। आप लोग समझ रहे हैं? पीछे प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। बातचीत करने का समय हमारे पास बहुत है, और अपने तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत करना शुरू किया। पुजारी को बुलाया गया और पुजारी से डायरेक्टली पूछा गया कि आपने दूसरे राज्य से आए राजा को क्यों 7 बजे के बाद मंदिर में आपने एंट्री करवा दी? पहला के फुसला के उसे कुछ बात पूछा कि क्या ये सही बात है कि आप 7 बजे के बाद मंदिर का पट बंद कर देते हैं, और कोई भी आदमी उस मंदिर में आना चाहता है तो उसको आप नहीं जाने देते हैं? हाँ राजा साहब, ये तो बात सही है, पक्का है, इसका सबूत आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मैंने जो आपने मुझे इस मंदिर में नियुक्त किया, मैं आपको उस मंदिर में नहीं एंट्री करने दिया, तो बाकी राजाओं का, बाकी प्रजाओं का क्या हो? ये बात सही है।
बार बार इस बात को जब राजा को रिपीट किया गया तो उस मंदिर के पुजारी को डाउट है। प्लीज पीछे भाई साहब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, मैं आपको देख पाता हूँ कि आप आपस में बात कर रहे हैं। प्लीज आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जिंदगी में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको सीखना होगा। और मैं आपको ये बता दिया कि मैं सिखाने नहीं आया, बल्कि हम लोग एक दूसरे से सीखने आए हैं। आप किसी को हल्के में मत लें। अगर जिंदगी को आप हल्के में लेंगे तो आप जिंदगी हवा उड़ जाएगी। अगर सीरियस होकर काम करना शुरू करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता आपके कदम को चूमेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज राजा उस मंदिर के पुजारी को डाउट हुआ कि इस राजा को कहीं न कहीं किसी न किसी से भनक लग गई है कि हमने किसी दूसरे राज्य से आए। राजा को मंदिर में प्रवेश करने दिए। राजा साहब ने पूछा इस बात को, नहीं डायरेक्ट इस बात को नहीं पूछा, लेकिन जब मां को पूछा गया तो उस मंदिर का पुजारी ने बहुत विनम्रता से एक बात कहा उस राजा को कि राजा साहब, सबके लिए नियम वही है जो आपके लिए है, हमारे लिए है। दूसरे देश से आए, दूसरे राज्य से आए लोगों के लिए वही रूल है जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का मंदिर में साक्षात लक्ष्मी जी आ जाए तो मेरी क्या मजा, उस मंदिर को कीर्तन कर रहे। लक्ष्मी जी अगर आती है ना तो भगवान विष्णु का मंदिर किसी भी टाइम खोल सकता है। आपने लक्ष्मी जी को लेके नहीं आया था, इसलिए आपका गेट नहीं खुला, लेकिन दूसरे राज्य से जो राजा आए थे उसने साक्षात लक्ष्मी को लेके आए थे, इसलिए पट खुला और इसलिए वो राजा यहाँ से दर्शन करके चले। आर यू अंडरस्टैंड? मामला समझ में आया? क्या समझ में आया? उपहार जो दिया गया, क्या उपहार जो दिया गया उसमें पुजारी को भगवान विष्णु का मंदिर था और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है, धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। और जब दूसरे राज्य से राजा जब आए और साक्षात लक्ष्मी मतलब पंडित को चढ़ावा चढ़ाया गया कि नहीं ये आभूषण मेरी तरफ से आप स्वीकार करो, लेकिन मुझे भगवान विष्णु का दर्शन आज ही करना है। और वो धन के लालच में दोस्तों उस रूल को भुला गया और दूसरे राज्य से आए राजा को उसने दर्शन करने दिया। पैसे की पावर क्या होती है दोस्तों? इस बात से साबित होता है कि जिस देश का, जिस राज्य का राजा हमें नियुक्त किया उसको हम एक पल के लिए भूल गए क्योंकि उसने हमें धन नहीं दिया था, लेकिन दूसरे राज्य में जो राजा आया था उसने सिर्फ धन नहीं दिया, इसी वजह से उसको उस मंदिर का पट खोल के दर्शन करने दिए। ताली बज सकती है? अगर समझ में आया तो समझ में आया तो पैसे का इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में। से छोटी सी कहानी से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी में आप तरक्की चाहते हैं दोस्तों तो आपको कहानी बनानी पड़ेगी। लो हाइरिच हमको जान से प्यारा है, हाइरिच हमको जान से प्यारा है। हाइरिच पिछले 7 वर्षों से दुनिया की शान है और इसके तरक्की के लिए हमारी और आपकी जिंदगी कुर्बान है। फ्रेंड्स, आज हम 1 करोड़ के टिकट को पार कर चुके हैं। इस बात का कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि हाइरिच की बेहतरीन कंपनी, सब लोग हाइरिच को बहुत नजदीक से जानते हैं और हम सभी लोग इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बुलाया गया है वो लीडरशिप के लिए बुलाया गया है और लीडरशिप का जो प्रोग्राम होता है हमारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैंने बहुत सारी लीडरशिप ट्रेनिंग को अटेंड किया है, लेकिन फिर भी आज नए साल का अवसर है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे अपने आप को रखें और कुछ ना कुछ यहाँ से कमिटमेंट। आज की ट्रेनिंग का जो मकसद है वो यही है दोस्तों कि आपको अपने आप से आज डेट में कमिटमेंट करके जाना है कि आपको 2023 में किस लक्ष्य को पूरा करना है। रेडी है? सभी लोग तैयार हैं दोस्तों? अपने आप को, किसी सीनियर के साथ नहीं, किसी सीनियर को नहीं, किसी बगल वाले को नहीं, अपने आप को एक सवाल पूछना है कि मुझे 2023 में क्या चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया में अगर तरक्की चाहते हैं तो फोकस बहुत ही, फोकस बहुत। आपने बिल गेट्स का नाम सुना? हेलो एवरीवन, आपने बिल गेट्स का नाम सुना? जी। कौन है बिल गेट्स? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से कुछ दिन पहले तक थे।
आज कोई और आदमी, फिर भी बिल गेट्स दुनिया का सबसे क्या है, अमीर व्यक्ति। क्या है, अमीर व्यक्ति। मैंने उनकी एक इंटरव्यू सुना था और उस इंटरव्यू में उनसे इंटरव्यू लेने वाली लेडीज ने सवाल पूछा, सर आप इतना सक्सेस क्यों? हेलो, चाय के साथ आपकी नजरें मेरे पर होनी चाहिए। हम सब लोग चाय पीते हैं रोज। बिल गेट्स को क्या सवाल पूछा गया? कितना सक्सेस मैं इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेंट्रेट कर, ध्यान रखें। बिल गेट्स से इंटरव्यू लेने वाले लेडी ने सवाल किया कि सर आप इतना सक्सेसफुल क्यों? तो बिल गेट्स ने पता है क्या जवाब दिया? सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? बिल गेट्स ने अपने सूट के पॉकेट से चेक निकाला और उस लेडीज को कहा इस पे मैंने साइन कर रखा है, इस पे जो अमाउंट भरना है आप जितना अमाउंट भरना है आप भर लो, मैंने साइन कर दिया है अपना ओरिजिनल। उस लेडी ने उस बिल गेट्स को हंसते हुए मुस्कुरा के बोली कि सर आपने पागल समझा, मैं बेवकूफ हूं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं उसका जवाब प्लीज देना। लेकिन बिल गेट्स ने फिर कहा, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं, मैंने साइन कर दिया है इसके ऊपर, आपको जितना अमाउंट भरना है भरो। लेकिन उस लेडी ने फिर से सवाल, उसने उस बिल गेट्स ने फिर से कहा कि नहीं, मैंने आपको दिया है, आप इसको भरो। लेडीज नहीं मानी, फिर दोबारा सवाल पूछी, उसी पर बिल गेट्स ने इसका रियल जवाब दिया कि यही अपॉर्चुनिटी, यही मौका मैं जीवन में मिस नहीं करता हूं, जो अभी आप यहाँ मैं साइन करके दिया था। आप चाहते तो मेरी पूरी जायदाद ले सकते थे, लेकिन अभी आपने एक बहुत शानदार मौका को मिस कर दिया। इसलिए मैं सक्सेस हूं कि मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी को अनदेखा नहीं किया, मिस नहीं किया। हम सभी लोग की जिंदगी में कोई ना कोई मौका एक बार जरूर है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि हाइडी हमारी जिंदगी में वो मौका है जिस मौका को पकड़ के हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, हमारी तरक्की हो सकती है। लेकिन अगर बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ, अपने ऊपर, सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? अपने ऊपर। और जिस व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया है, जो एक्टिव है, मैं उसकी बात करता हूँ। अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक्टिव अपलाइन है उस पर भरोसा करें जरूर। वो कुछ भी बोलता है आपको, अगर दिन को रात कहता है, रात को दिन कहता है, तो आप मानिए आपकी सफलता शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद बिलीव आपको करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपका सिस्टम पर। अभी हमारी कंपनी के साथ कुछ पेंडुलम सिचुएशन आ चुका है। हमारी कंपनी को हमारी जरूरत है या नहीं? हाईरिस्क कंपनी को अभी हमारी जरूरत है, इसी वजह से कंपनी ने कुछ रूल्स को बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे नेगेटिव सवाल है, लगता है अब हाईरिस्क का नैया डूब जाएगा। सही बोल रहा हूँ? लग रहा है ना मन में? लोगों को लग रहा है अब हाईरिस्क नैया डूब जाएगा, लोगों के मन में है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे ये क्या हो गया, लगता है अब नहीं चलेगा। कंपनी ने अपना नियम बदल दिया, रूल बदल दिया, महीना में सिर्फ 3 दिन का विड्रॉल सिस्टम लागू किया। क्या होगा? जो आदमी 1.5 लाख का महीना कमाते हैं उसको सिर्फ 15,000 ही अकाउंट में आएगा, बाकी पैसा पिन बनाएगा। ऐसा सवाल आता है या नहीं आता? रियल बताना आता है नहीं आता? सर सवाल आता है, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको कहा कि विश्वास एक ऐसी पूंजी है, दूसरे एक ऐसी पूंजी है कि आप उसके दौर में दुनिया जीत सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सिकंदर था, जो दुनिया को जीत के चला गया। सही है या नहीं? सही है। तो दोस्तों, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने अपलाइन, अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। और ये अपडेशन का मामला है, या आप इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी बहुत मजबूत है। इस बात का उदाहरण नॉट ओनली इंडिया, बल्कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करना शुरू किया, जिसका वीडियो आपने कल देख लिया होगा कि हमारी कंपनी दुबई में अपना फर्स्ट सेमिनार सक्सेसफुल तरीके से किया। एक बार जोरदार तालियां। मैं 5 मिनट हो गए सर, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी बहुत लगी, पंखा नहीं चलेगा। 5,000 वाला गर्मी है सर। 5,000 वाला गर्मी है सर।
पीने पे ज्यादा ध्यान है लोगों का। मेरा एक मित्र है, बहुत क्लोज है, उसको खाने पीने का बहुत शौक है। एक बार भूख लगी थी उसको और पैसा नहीं था और चला गया जलेबी दुकान पे खाने के लिए। जलेबी खा लिया और चल दिया। दुकानदार ने पैसे मांगा, खा लिया। तो दुकानदार ने जब के कूटा लाख घंटे से कूटा, उठा और अपने बॉडी पर जो गंदा था उसको झाड़ा, बोला इसी भाव में किलो और तोल देना चाहिए। समझ में है? सीरियस बात नहीं है, मजाक की बात है। ओके, थैंक यू। दोस्तों कहते हैं कि अमरूद के पेड़ पे आम नहीं उगते, सही है? अमरूद के पेड़ पे आम नहीं उगते हैं। अमरूद के पेड़ पे अमरूद नहीं उगते और आम के पेड़ पे आम ही उगते हैं। क्या मतलब इसको बोलने का? जिंदगी में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो हर कदम पे आपको चुनौती आएगी। सही बोल रहा हूं? हर कदम पे संघर्ष आएगा। जैसे अभी जिसके भी मन में ये सवाल होगा कि कंपनी पता नहीं आगे क्या होगा, एक चुनौती है। और जिस व्यक्ति ने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया उसकी जिंदगी में सफलता निश्चित है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहें। मैं अभी एक सेमिनार लगाया था, उसने एग्जांपल दिया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। हमें अगर सीखना हो ना दोस्तों तो बिल गेट्स बहुत दूर के व्यक्ति है, उनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रगल की एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके जिंदगी में इतनी सारी कहानियां, इतने सारे संघर्ष, इतने सारे चुनौती आए, उसके बावजूद भी वो हार नहीं माना और आज उसको दुनिया जानती है। मैं बात कर रहा हूं माउंटेन मैन दशरथ माझी की। एक बार ताली बजाइए। जब वो पत्थर तोड़ते तोड़ते मन में ख्याल आया कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए सरकार से कुछ मदद मांगना चाहिए, तो दिल्ली चला गया। विदाउट टिकट ट्रेन में एंट्री किया। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया। सही है? सही बोल रहा हूँ? आप सब इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया और उस महात्मा गांधी ने लाठी के दम पे एक कमिटमेंट किया कि तुमने मुझे अपने ट्रेन से फेंका, मैं तुमको अपने देश से फेंकूंगा। और फेंका या नहीं फेंका? सेम कहानी दशरथ माझी के साथ हुआ और उसको ट्रेन से विदाउट टिकट ना होने की वजह से टीटी ने उसको ट्रेन से फेंक दिया, धक्का मार के फेंक दिया कि विदाउट टिकट हम तुम्हें दिल्ली नहीं ले जा सकते। उतरा, चाय पिया और उस चाय दुकानदार को पूरे कमिटमेंट, पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे विश्वास के साथ बोला कि मैं जाएगा। कहाँ जाएगा? दिल्ली। मैं जाएगा दिल्ली, चाहे जो करना पड़े। कैसे जाओगे भाई? पैदल जाएगा। 1300 किलोमीटर दूर। सटिया गया हो क्या? लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और दोस्तों पैदल दशरथ माझी से दिल्ली के लिए निकल गए और पहुंचने गए। वक्त कितना लगा मुझे नहीं पता, पर वो दिल्ली पहुंच गए। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो हाथ उठाओ। थैंक यू। जब वो दिल्ली गए और इंदिरा गांधी उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, उनके आवास के सामने जब वो लाइन में लग गए मिलने के लिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको धक्के मार के फेंक दिया। उनके पास एक पर्ची था जिसमें इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने फोटो खिंचा रखा। उस फोटो को फाड़ा, उसके चेहरे पे फेंक दिया और कहा तुम्हारी से हैवी गुरु बहुत आता है, इनका तो काम ही फोटो खिंचाना है, जहां जाती है सब फोटो खिंचाती है। और वो दशरथ माझी वहां पे ढेर हो गए, गिर गए। लेकिन दोस्तों उसकी संघर्ष रुकी नहीं। वो कहानी आज मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उसके जीवन में स्ट्रगल बहुत था। आगे सुनिए। उस व्यक्ति ने फिर से वहां पे अपनी हिम्मत को नहीं हारा और फिर जोश जुनून के साथ विश्वास के साथ निकला, आया अपना घर, बिहार में गया का घर लौटा और फिर से छड़ी हथौड़े के साथ उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। इसकी भनक लगी खनन विभाग को। खनन विभाग और वन विभाग दोनों टीम ने उसके ऊपर छापा मारा और उसके साथ मारपीट करके उसको जेल में, थाने में। सुनिएगा कहानी स्ट्रगल।
फिर भी हिम्मत नहीं हारा। उसके लिए लोगों ने आंदोलन किया, नहीं ये नेक काम है, अच्छा काम है। दोस्तों अगर दशरथ माझी को अगर उनकी पत्नी मर चुकी थी, जिसके लिए पहाड़ तोड़ रहे थे उसकी पत्नी वो मर चुकी थी, अगर वो चाहता तो घर बैठ जाता, बैठ जाता या नहीं बैठ जाता, लेकिन वो घर नहीं बैठा। अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाया, संघर्ष को आगे बढ़ाया, चुनौती को एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ता। और थानेदार ने आंदोलन की वजह से उसको छोड़ा और फिर से एक बार छेड़ी और हथौड़ी उठाया और पहाड़ को तोड़ना शुरू, जिसका नतीजा दोस्तों आज आप गया जिला में गया हो, मैं 2 बार, मैं कल भी आया हूं वहां से। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा दशरथ माझी। आपने कहानी सुना होगा, आपने फिल्म देखा होगा, मैंने फिल्म नहीं देखी पर मैं सुना। दोस्तों कहानी बताने का मतलब मेरा ये है, आपकी जिंदगी में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा। जैसे हाईरीच आप कर रहे हैं, मैंने जब हाईरीच की शुरुआत किया था, मैं सबसे पहला विरोध मेरे घर से, ये मेरी स्ट्रगल। मेरे परिवार वालों ने मेरा मना किया कि बहुत सारी मार्केटिंग की हो, कुछ नहीं हुआ है, कर्ज की जिंदगी चल रही है। क्योंकि ये हकीकत है कि जिस वक्त मैंने हाईरीच को ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरे ऊपर लगभग 3.5 लाख का कर्ज था, जिसका इंटरेस्ट मुझे 12 से 13,000 महीना बियर करता था। मैं शुक्रगुजार हूं अपने फ्रंट लाइन के सीनियर लीडर का, स्पेशली प्लेसर नंदकिशोर और विनय सर का, जो मेरे घर पे गए थे इस सिस्टम को समझाने के लिए। और शायद इनको भरोसा नहीं होगा उस वक्त कि मैं ये काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। शायद मेरी शक्ल सूरत देख के इनको अंदाजा नहीं लगा। मुझे विरोध हुआ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। लेकिन मैंने एक बात आपको बोला था, आपको शायद याद होगा कि अगर जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं आप, अगर खुजली है आपको तो खुजलाना आप ही को पड़ेगा। इसके लिए कोई स्टाफ नहीं आएगा भैया पेट खुजलाना। अगर तरक्की चाहते हैं आप तो मेहनत आपको करना होगा, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके माँ पिताजी नहीं करेंगे, आपको ही कुछ करना। मैंने ये डिसाइड किया कि साढ़े 12-13,000 रुपया महीने का जो ब्याज देना पड़ता है, इसको हर हाल में देना तो हम ही को पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, मौका मेरे अपने हाथ में है, इसको मिस ना करना। मेरे दिमाग में था कि कंपनी बहुत दिन नहीं चल सकती, क्योंकि 699 का प्लान को, मतलब 100,000 के प्लान को मैं 2020 से देख रहा था। 3 से 6 महीने के अंदर कंपनियां बदल गई और मुझे लगा कि नहीं, यही सिस्टम है जिस सिस्टम में फिर से काम करूंगा और बदल जाएगी तो मेरा लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। इस वजह से लगभग 1 से 1.5 महीना सर बार-बार कॉल करते लगे सर कि आप काम शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए। मैंने लेकिन जब विश्वास हुआ और वही बात फिर से याद आ गई कि मेरे को खुजली दिलाना मुझे था, सक्सेस मुझे चाहिए था, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे साथ थी, उसका समाधान मेरे को ही करना था। इसलिए मैंने काम की शुरुआत कर दिया। और दोस्तों किसी भी दिन मैं नहीं रुका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच्ची कहानी है। मैं आज तकरीबन 8 महीने से ऊपर हो गए मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाया। विश्वास नहीं होगा, जबकि हर संडे को जिस सेमिनार में जाता हूं उसके बगल में मेरा बच्चा रहता है। मैं नहीं मिल पाया, मेरा एक कमिटमेंट। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक कमिटमेंट। मैं बहुत क्या कह सकते उसको पढ़ता भी किया पैसे भी दे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, मेरे ससुराल वाले बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरी स्थिति खराब हो गई 2020 के लॉकडाउन। मेरा खुद का बिजनेस था, मेरी खुद की कंपनी थी जो डूब गई। मैं चाहता तो सुसाइड कर सकता था, जो कि मेरे दिमाग में बात आया था और इसकी नौबत आ चुकी थी कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर से एक बार खड़ा होना हुआ, हिम्मत जुटाया और काम की शुरुआत। और ये हकीकत है दोस्तों कि मेरे जीवन में हाईरीच अगर नहीं प्रवेश किया होता तो आज इस दुनिया में मैं नहीं होता। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं चाहता तो मैं अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से मदद मांग सकता था, जब वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान एक चीज होता है जो मेरे मन में था और मैंने उसे हाथ नहीं फैलाया अपने।
समस्या को दूर करने का। मैं गलत था, मेरा डिसीजन तो था उस वक्त का गलत। हिम्मत ऐसे नहीं हारनी चाहिए, गलत रास्ता अपना होनी चाहिए। जिंदगी में हर कोई के साथ इस तरह की कहानियां होंगी। लेकिन दोस्तों काम करता गया, कभी भी किसी भी संडे मैं अपने आप को ब्रेक नहीं किया, चाहे मेरे साथ एक आदमी हो या 2 आदमी हो या 5 आदमी, मैं हर संडे को प्रोत्साहन सेमिनार में गया फिजिकली, और सुबह शाम के जूम को भी अटेंड किया। हर चीज को भूल गया, कौन हो क्या हो रहा है, किसके बगल में किसके घर में क्या मर गया, कौन मर गया, किसकी शादी ब्याह हो रही है, मेरे घर में शादी ब्याह हो रही थी, मेरे घर में मर रहे थे, मुझे किसी से कोई लेना नहीं। मैं सिर्फ अपने मकसद में काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए लगा। नतीजा आज आपके सामने ट्रिपल स्टार का बन के खड़ा। 1 लाख रुपए महीने का इनकम भी आता है सर, हाईएस्ट 1,20,000 तक है मेरा इनकम 1 महीने का। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीना से 1.5 लाख नहीं टूटेगा, 1.5 लाख नहीं टूटेगा मेरा 180। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों को बोला हूँ कि मल्टीपल आईडी का सिस्टम शुरू हो गया है। सही बोल रहा हूँ सर? 3 आईडी का तो सिस्टम तो बंद है, आगे चल सकता है। चार्जिंग बैटरी लगा सकते हैं आप, दफड़ी लगा सकते हैं आप। इस बात को जब जानकारी मिली तब से मैंने डिसाइड किया, और इसी जनवरी लास्ट तक मैं अपना 19 आईडी इस कंपनी में अपने नाम से बिल्ड करने जा रहा हूँ। और बिहार के 38 जिला में 2023 के अंदर इस नेटवर्क को फैलाऊंगा, और हर आईडी से सेलिंग कंप्लीट करूंगा। एक दिन का आप सोच सकते हैं कितना करना। ये मेरा कमिटमेंट, और ये मेरी डायरी में नोट डाउन लिखा होगा। ये सिर्फ हवाई की बात नहीं बता रहा, मैं जो करता हूँ वही लोगों को बताता था। तो आप लोग तैयार हैं? यस। तैयार हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर उपस्थित हैं, बातें बहुत करने के लिए मेरे पास तो है, बट मैं ज्यादा आपके बीच रोना नहीं बनना चाहूंगा, और अपनी बात को एक छोटी से व्यक्ति की कहानी बता के समाप्त करूंगा। आप सब लोग उनको जानते हैं, मैं बहुत काफी उनसे सीखा हूँ, और मिलने की चाहत है, और मैं मिलूंगा क्योंकि मेरे दिल में तमन्ना है उनसे मिलने का। बिकॉज दोस्तों मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, मैं छोटे सपने के साथ खारिज नहीं कर रहा हूँ। मुझे बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, और इस उम्मीद में मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज जो मैं मुझे 4 व्हीलर को साइड करके 2 व्हीलर का इस्तेमाल करूँ। ओनली 1 डे फ्रॉम संडे, एक ही दिन में रविवार को इस्तेमाल करता हूँ अपने कार का, बाकी सभी दिन बाइक का इस्तेमाल करता हूँ। और 1 to 1 एक व्यक्ति के पास जाके इस सिस्टम को बताता हूँ। और ये कमिटमेंट में आपको बताया कि बिहार के 38 जिले में मेरी नेटवर्क फैलने जा रही है, इसी महीने से शुरुआत हो जाएगी। और आज मैं अकेला ट्रिपल स्टार हूं, लेकिन बहुत जल्द आपके बीच डबल स्टार ट्रिपल स्टार की लाइन लगने वाली है हमारी टीम में। आज हमारे साथ 2 स्टार हैं, दोनों अपकमिंग में जा रहे हैं, डबल स्टार की बढ़ेगा सिलसिला। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो दोस्तों निश्चित है कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी आगे बढ़ रहा है। आशीर्वाद रहेगा आपका। मैं सीखता हूँ उन लोगों से जो जीवन में तरक्की करते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। सुनना चाहेंगे? 5 मिनट झेल सकते हैं हमको? यस। 5 मिनट झेल सकते हैं तो आप? यस। उससे पहले एक बात बता सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा क्या है? हंसने वाला बात है, मजाक किया बात। एक्सेप्ट करेंगे आप? यस। मेरा एक बहुत पुराना मित्र है, पीछे बैठा हुआ। एक बार हम लोग ना खाना खाने के लिए गए थे किसी पार्टी में,